हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। और आज हम लोग लेकर के आए हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको एक जगह पे यहाँ पर मिलने वाली है और सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट वाइज आपको बताऊंगा कि क्या फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपके पास एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और आप पहले से उनके लिए प्रिपेयर रहते हो, राइट। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी कुछ 10 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके रखा हुआ है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। के का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है सो दैट कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें के का वैल्यू क्या होगा सो दैट कि जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो आप सभी को बेसिक कंसेप्ट में अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है उसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू माइनस के एंड सी का वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर है के, राइट। तो ए, बी एंड सी का वैल्यू रेस्पेक्टिवली आपके पास लिखा हुआ है। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होता है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए? तो d इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। b का वैल्यू है हमारे पास माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू k इज इक्वल्स टू 0। नाउ आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ माइनस 4 2 जा 8 के इज इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व करेंगे और यहाँ पर के कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस 8, के स्क्वायर में से के कॉमन जाएगा तो के बचेगा, 8 के में 8 कॉमन जाएगा तो माइनस 8 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अभी आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इधर k इक्वल्स टू 0 या k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे k का वैल्यू 0 हो सकता है या k माइनस 8 का वैल्यू 0 हो सकता है। दैट मीन्स अगर k को इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 8 राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8। तो हमारे पास k का 2 वैल्यू आया है, या तो k इक्वल्स टू 0 हो सकता है या k का वैल्यू 8 हो सकता है। तो आप देख सकते हो क्या k का वैल्यू 0 पॉसिबल है? यस, यहाँ पे 2x² माइनस के इंटू एक्स दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। दैट मीन्स के का वैल्यू ये भी पॉसिबल है एंड के इक्वल्स टू 8 ये भी पॉसिबल है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होगा? के का वैल्यू 0 भी हो सकता है एंड के का वैल्यू 8 भी हो सकता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The quadratic equation x² minus 4x plus k is equals to 0 has real and distinct root if
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? तो दैट इज d इज ग्रेटर दैन 0, d का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो इक्वेशन है उसको मैं लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus k is equals to 0. Now for real and distinct root, so real and distinct root के लिए क्या कंडीशन होता है? d should be greater than 0, राइट? और d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स। नाउ चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स b का वैल्यू है माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है k ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए? तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अभी आप देखोगे तो माइनस 4 को अगर राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन प्लस 4k, और 4 को इधर डिवाइड में लेकर के आते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन 4। तो ये हो जाएगा 4 जा 16, दैट मीन्स 4 जो है वो बड़ा होना चाहिए k से, दैट मीन्स k इज लेस देन 4, राइट? इसी को हमने लिख दिया, जैसे k यहाँ पे लेस देन 4 है तो k शुड बी लेस देन 4। यही कंडीशन होगा तभी जाकर के ये जो गिवन इक्वेशन है इसका रूट्स जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है आप देख सकते हो k इज लेस देन 4, k इज ग्रेटर देन 4, k इक्वल्स टू 4 एंड k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर k जो है वो लेस देन 4 है, दैट मीन्स k जो है वो लेस देन 4, ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट? तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोग कंसेप्ट्स का यूज कर रहे हैं, राइट? तो आपको ये कंडीशन जो है वो डी का ये सब याद रखना पड़ेगा कि डी 0 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डी जब 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड डी अगर लेस देन 0 हो जाता है, मतलब डी का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा? नो रियल रूट्स, वहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इस कंसेप्ट को आपको फिर से जानना है और अच्छे से समझना है तो इसका वीडियो जो है वो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। वैल्यू क्या होगा k का, सो दैट कि ये जो इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका क्या होगा? इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? d का वैल्यू जब 0 हो, है ना, तो उसी समय रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो यहां पर मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। ओके, सो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया है और इक्वल रूट्स के लिए फाइंड करना है। तो यहां पर लिख देते हैं फॉर रियल, लिखने का जरूरत नहीं है, रियल एंड इक्वल रूट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट? यहाँ पे क्योंकि रियल नहीं बोला है तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो रियल रूट्स ही होंगे। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है? d मस्ट बी 0,
डी जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। b का वैल्यू क्या है, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, b का वैल्यू है, देखो x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड रहता है वो पूरा b होता है, तो b का वैल्यू होगा 2 इंटू के माइनस 12, तो b के जगह पे लिखेंगे 2 इंटू के माइनस 12 और इसका होल स्क्वायर, मतलब इन सब का जो है वो क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी मल्टीप्लाइड है वो पूरा ए होता है, तो ए का वैल्यू होगा के माइनस 12, तो यहाँ पर लिख देंगे के माइनस 12, ये ए का वैल्यू हो गया। और सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है इंटू 2, देखिए कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो सी यहाँ पे 2 है, तो इसलिए सी का वैल्यू हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और k माइनस 12 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, k माइनस 12 का स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्क्वायर अभी 4 के लिए नहीं है, क्योंकि 2 का ऑलरेडी हमने स्क्वायर करके 4 लिख दिया है। अब k माइनस 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये सिर्फ k माइनस 12 का ही होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है। 2 का ऑलरेडी हमने स्क्वायर कर दिया है 4, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 एंड 2 है, 4 2 जा 8 इंटू के माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जब सबसे ज़्यादा इजी जो होगा सॉल्व करना वो होगा कि हम लोग यहाँ पे k माइनस 12 को कॉमन निकाल दें। कैसे होगा सॉल्व, तो देखो k माइनस 12 को अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं और 4, यहाँ पे 4 भी कॉमन है, तो 4 को अगर कॉमन निकालते हैं, k माइनस 12 को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, इस टर्म में बचेगा, k को तो बाहर निकाल दिए, सॉरी 4 को तो बाहर निकाल दिए, k माइनस 12 भी एक बाहर आ गया, तो एक k माइनस 12 मतलब एक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर आता है, तो एक बार यहाँ पे k माइनस 12 लिखे हैं और एक बार यहाँ पे k माइनस 12 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है। नाउ माइनस 8 में से 4 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2 और k माइनस 12 ऑलरेडी बाहर है, दैट मीन्स यहाँ पर इतना ही बचेगा इज इक्वल्स टू 0। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू के माइनस 12 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो k माइनस 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ 4 k माइनस 12 इंटू माइनस 12 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। क्या करेंगे, एक बार 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग k माइनस 12 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और k माइनस 14 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा प्लस 12 एंड k का वैल्यू आ जाएगा प्लस 14, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे दो अभी k का वैल्यू आया है, k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू 14। एक बार चेक कर लेंगे कि क्या k का वैल्यू 12 पॉसिबल है, तो देखो आप k अगर 12 के इक्वल हो जाता है तो 12 माइनस 12, यहाँ पर देखो इक्वेशन में k अगर 12 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेस है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वही नहीं रहेगा, दैट मीन्स एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है कि बचे, लेकिन अगर यहाँ पर भी 12 माइनस 12 करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं बचेगा, राइट। तो इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पर जो हम लोग के पास 12 और 14 आया है, तो k 12 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए k का वैल्यू यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे और k का वैल्यू जो है वो सिर्फ 14 जो है वो पॉसिबल है, राइट। तो k का एग्जैक्टली वैल्यू जो होगा यहाँ पर होगा 14, यही होगा हमारा आंसर। देयरफॉर नीचे लिखेंगे k इक्वल्स टू 14, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। एक चीज़ आप समझ लो कि जो भी लास्ट में दो वैल्यूज़ निकालते हो ना, इन दोनों को आप हमको मतलब हमेशा आपको चेक करके उस लास्ट में आंसर्स लिखना है, क्योंकि अगर ये चेक नहीं करते हो, डायरेक्टली लिख देते हो k इक्वल्स टू 12 एंड k इक्वल्स टू 14, तो आपका ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k इक्वल्स टू 12 ये हो ही नहीं सकता, नहीं ले सकता है।
राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। इन गिवन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन है जिसका 2 जो है एज अ रूट होगा। तो राइट, देखिए आप रूट निकालने के लिए तो सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सारे इक्वेशंस, यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए हुए, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, राइट। तो इसमें कौन सा इक्वेशन होगा जिसका रूट जो है वो 2 होने वाला है। तो सभी को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, या आप सॉल्व करते भी हो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर 2 जो है एक रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी का भी अगर होगा तो क्या होगा कि 2 को अगर पुट करेंगे x के जगह पर तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। पॉलिनोमियल यहाँ पे सॉरी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये 0, क्योंकि राइट साइड में तो ऑलरेडी 0 है, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। तो पॉलिनोमियल में याद होगा आपको, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे। पॉलिनोमियल में उसका रूट्स होता था, सोल्यूशन होता था, उसको अगर हम लोग पुट करते थे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता था, राइट। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल वही पढ़े थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 का वैल्यू सभी में पुट करके देखेंगे। तो देखो 4 का जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, राइट। तो इसका मतलब अगर हम लोग 2 का वैल्यू पुट करके देखते हैं तो फर्स्ट ये जो है ऑप्शन, उसमें क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। लेफ्ट साइड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5। तो आप देख सकते हो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आया, ये तो यहाँ पे सॉरी 1 आ गया, राइट। अभी b को अगर सॉल्व करते हैं तो b में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, तो 4 प्लस 6 माइनस 12, तो ये 10 माइनस 12 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 2 हो जाएगा। ये भी नहीं आया 0। अभी c को हम लोग पुट करते हैं, c को सॉल्व करते हैं तो c क्या हो जाएगा, देखो c जो है, c है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, सॉरी इक्वेशन लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6, तो यहाँ पे देखोगे 8 प्लस 6 होता है 14 माइनस 14 आ गया 0, राइट हमारे पास। अब d को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक 0 आ चुका है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा आंसर। कि कौन सा इक्वेशन है जिसका 2 एज ए रूट होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारे पास सी, राइट। तो यही इक्वेशन है जिसका 2 जो है वो एज ए रूट होगा। और ये कैसे पता चला, तो सभी में जो 2 का वैल्यू है वो वेरिएबल के जगह पे पुट करके बताती है, राइट। तो डी में भी अगर पुट करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। देखो आप चाहो तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बट आप चाहो तो इसको देख सकते हो। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, यही था हमारे पास इक्वेशन, इसमें 2 पुट कर दिए। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, माइनस 6 2 जा 12 हो जाएगा, और माइनस 2 है तो 12 माइनस 12 0, और ये माइनस 2, तो ये भी 0 नहीं है, राइट। इसका मतलब सी जो है वो वही करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करना है, आपको टाइम सेविंग जो है वो करना है। क्योंकि अगर आप टाइम सेव करके रखते हो तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस जो होगा उसमें आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो, उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में कोशिश करना है कि कैसे वो इजीली सॉल्व हो जाए, राइट। तो हमें पूरा प्रोसेस में नहीं जाना है, इसमें आंसर्स निकालना होता है। तो एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना थोड़ा कि एमसीक्यूज क्वेश्चन 2 तरह से बनते हैं। एक तो सेलेक्ट करना होता है आंसर, और दूसरा रिजेक्ट करना होता है आंसर। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो सॉल्यूशन किया है ये एक्चुअली हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे। कैसे रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पता था कि किसी एक में 0 आएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना था, 3 को रिजेक्ट करना था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ऑप्शन रिजेक्ट करके भी हम लोग सही आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ
द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 290. Which of the following represents the smaller integer? इसमें कह रहा है कि if the sum of the squares of two consecutive odd positive integers, मतलब दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड क्या होता है, तो जैसे 3 5 कंसेक्यूटिव हुआ, 3 के बाद जो ऑड नंबर होगा वो 5 आएगा. 11 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 11 के बाद क्या होगा, 13, तो 11 13. इस तरह से कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा. अब उसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो दिया हुआ है 290. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर इंटीजर, इसमें से कौन सा होगा जो छोटा वाला जो है वो आपका लाइक पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा. उसमें दो नंबर्स होंगे जैसे 11 और 13, तो 11 जो है वो होगा, मतलब छोटा जो नंबर होगा उसमें से कौन सा है, कौन सा करेक्ट आंसर है. राइट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो x है, तो नेक्स्ट जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कितना होगा. जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है 15, तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, वो तो 17 ही होगा, 16 तो होगा नहीं. मतलब 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा. ये हर एक चीज़ में, मतलब हर एक में अप्लाई होगा. 21 अगर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके बाद का जो पॉजिटिव इंटीजर वो कितना होगा, तो 21 23 2 ऐड कर देंगे. तो उसी तरह से एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा, x + 2 होगा. ये दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं. हाउएवर यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात नहीं कर रहा है, कंसेक्यूटिव सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं कर रहा है. इसके बाद कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो दिया हुआ है 290. राइट, तो ये दिया हुआ है 290. अब इस इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है. तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4x इक्वल्स टू 290. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 4x माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 290 है हमारे पास. राइट, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 286. राइट, इक्वल्स टू 0. नाउ आगे अभी देखते हैं इसमें. तो ये इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं. क्या कॉमन जाएगा, 2 जो है वो कॉमन है, दैट इज x² प्लस यहाँ पे 2 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसमें से 2 कॉमन जाएगा तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 एंड 3 6. राइट, तो इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा 2 इधर राइट साइड में जाएगा तो 0/2 दैट इज 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन आया हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0. अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो x², अब इसको स्प्लिट मिड टर्म करेंगे तो a इंटू सी, तो माइनस 143 आ रहा है. राइट, a इंटू सी अगर करेंगे तो 1 इंटू माइनस 143. अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करें तो 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 143 का किससे जाएगा, 11 से जा सकता है. राइट, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 11 इंटू 13. राइट, तो 13 और 11, अब माइनस लगाया तो माइनस किस में लगाएंगे, प्लस 2x लाना है तो 11 में ही माइनस लगेगा. तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0, और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो फिर से x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा x प्लस 13 एंड x माइनस 11 इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 13 को जब 0 से इक्वेट करते हैं और एक बार x माइनस 11 को एक बार 0 से इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 13 और x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 11. तो आप देख सकते हो माइनस 13 है, तो यहाँ पे माइनस 13 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड
पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर नेगेटिव आया इसका मतलब ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। पॉजिटिव कौन सा होगा, ये होगा। तो अब हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हुआ, एक 11 और एक आया 13। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर इंटीजर। तो स्मॉलर इंटीजर जो है वो हमारे पास कितना है, वो 11 है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 11 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप चाहो तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कुछ बीच के जो स्टेप्स हैं उसको आप गैप कर सकते हो, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, राइट। तो इसको जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो है CBSE 2021 का क्वेश्चन। तो ये जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सब रिसेंट का ही क्वेश्चन है। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि 2014-15 का या 2020 से बहुत पहले का क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा हूँ। बहुत रिसेंट का क्वेश्चन ही आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो रिसेंट क्वेश्चन आया वो उसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो वंस अगेन फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। अभी इसमें फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होता है, राइट। इसका क्या कंडीशन होगा, तो d इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर ये 0 के इक्वल होगा इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो b का वैल्यू माइनस 2k, यही है b का वैल्यू, x के साथ में जो मल्टीप्लाइड है इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 7k माइनस 12, राइट। तो एक चीज समझ लो कि आप सिर्फ बैठ करके देखो मत, बुक कॉपी निकालो और मेरे साथ आगे सॉल्व करते जाओ। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लो, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। माइनस 2k का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2k का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं तो ये हो जाएगा 7k माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28k और माइनस माइनस प्लस 4 12 4 जा 48, राइट, इक्वल्स टू 0। नाउ अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और थोड़ा वीक कर सकते हैं 4 कॉमन लेकर के। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28 प्लस 12 4 जा 48 इक्वल्स टू 0। 4 उधर राइट साइड में चला जाएगा तो 0 के इक्वल, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो स्प्लिटिंग मिड टर्म, दैट इज वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास a इंटू सी है 12, तो a इंटू सी है 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्या आएगा, तो 4 3 जा 12 कर सकते हैं और 4 प्लस 3 7 होता है। तो यहाँ पे दोनों में माइनस में पुट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस 7 है। तो k स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व कर देते हैं। सॉरी x नहीं, यहाँ पे k होगा, राइट, बाय मिस्टेक। ओके, तो k कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 4 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी k माइनस 4 अगर दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा k माइनस 4 इंटू यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड एक हो जाएगा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k का वैल्यू 4 एंड k का वैल्यू प्लस 3।
राइट। तो हमारे पास अभी के का 2 वैल्यू आ चुका है और ये दोनों वैल्यूज आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन में दोनों पुट हो सकता है, राइट। के का वैल्यू क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म में है नहीं तो जीरो होने का कोई चांस है नहीं, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर जीरो हो नहीं पाएगा यहाँ पर, के का कुछ भी वैल्यू पुट करें तो के का यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। तो के का 4 और के का 3 ये दोनों पॉसिबल वैल्यू जो है वो हम लोग ले सकते हैं। तो ये दोनों आंसर होगा, राइट। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इसका आंसर होगा 4 and 3, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. If the speed is x kilometer per hour, which of the quadratic equation representing इसमें से देखो ये ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये एक जो कंडीशन है इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शंस जो हैं इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये गिवन सिचुएशन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। तो अगर स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा होता तो क्या हो जाता कि उसको 1 घंटा 1 hour टाइम जो है वो कम लगता। किसके लिए, सेम जर्नी के लिए, उसी जर्नी के लिए 1 घंटा टाइम जो है इसमें कम लगता। इफ द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सॉरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये जो है वो डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसका रिलेशन आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है और ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो तो ये फार्मूला आप जानते हो, तो इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी इसमें गिवन क्या है, तो गिवन जो है यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे जो स्पीड जो है वो दिया हुआ है, राइट। तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो देखो फर्स्ट केस में केस 1 लेंगे तो उस समय डिस्टेंस जो है वो तो 360 किलोमीटर, ये तो वही रहने वाला है, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। अभी केस 1 में जब स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर रहता है, राइट, यहाँ पे दिया हुआ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो उस समय जो टाइम लगेगा, और कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड उसका इंक्रीज कर देते हैं तब जो टाइम लगेगा उन दोनों में 1 hour का डिफरेंस होगा, राइट। स्पीड बढ़ने पर उसमें 1 घंटा कम लगेगा। तो यहाँ पर देखो अगर टाइम इसका निकालते हैं तो टाइम इसको क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा, दैट इज टाइम इक्वल्स टू T1। अगर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज डिस्टेंस है 360 बाय स्पीड, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। नाउ केस 2 जब लेंगे तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में यहाँ पर होगा कि डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो अभी इसका अगर हम लोग टाइम T2 अगर निकालते हैं तो इसका भी वही फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, दैट मीन्स 360, बट यहाँ पर स्पीड के जगह पे x + 5 हो जाएगा, राइट। तो ये स्पीड इंक्रीज हो गया इसलिए ये टाइम कम लगेगा, राइट। डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर स्पीड क्योंकि
थोड़ा कम था, स्पीड यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गया, तो ये टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये 1 आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 1 आवर लेस लग रहा है, कम लग रहा है। तो इसमें से अगर इसमें माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 आवर लेस आएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें 5 आवर्स लग रहा है तो इसमें 4 आवर्स लग रहा है, तो 5 - 4 1 होगा ना, राइट। तो इसलिए हम इक्वेशन यहाँ पे बना लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और इनको सॉल्व कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, और 360 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर बीच में माइनस पुट करेंगे, x प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और x जो है अगर मल्टीप्लाई होगा तो 360 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको टू इधर 1। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, तो क्या होगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो 360x प्लस 360 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0, 6 5 जा 30 और 5 3 जा 15 और 3 18 माइनस 360x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5, तो ये 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 1। इधर देखोगे 360x 3x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1800, तो 1800 इज इक्वल 1800 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। इधर डिवाइड में इसको राइट साइड में लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज 1800 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इंटू 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो सेम ही हो जाएगा, और 1800 को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 है, 1800 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस 1800। ये हमारा आया इक्वेशन, यही इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या था, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे देखोगे तो 5x पॉजिटिव है लेकिन 1800 जो है वो नेगेटिव है, तो 5x पॉजिटिव है और 1800 नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर होगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये सब लेंथी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टाइम इसमें दे करके एंड आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 में मूव कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x इक्वल्स टू 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और देख सकते हो ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। रिसेंटली इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली लाइक मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है कि इफ दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एग्जैक्ट यही नहीं बट वैल्यूज जो है वो सिर्फ आपको बदल जाएंगे, अदरवाइज इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन में है क्या, अगर 2/3 एक रूट है इस इक्वेशन का, तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन में जो k है उसका वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 2/3 एक रूट है, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये 2/3, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई रहेगा, राइट। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 3x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 2/3 अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये 2/3 यहाँ पर पुट करने पे ये इक्वेशन पूरा सेटिस्फाइड रहेगा। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू के 2k और डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ आगे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा ये हो जाएगा 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2k बाई 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा इंटू 2k, तो 2k माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डिवाइड करेंगे 3 तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 0। और 3 राइट साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट मीन्स 4 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6,
तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2 राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2 और देन k इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो k का वैल्यू क्या आ गया 1। दिस इज द करेक्ट आंसर राइट। k का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा तो k का वैल्यू होगा 1 और तभी जाकर के ये जो 2/3 है वो इसका रूट होगा राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है राइट। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल यहाँ पर देखो 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30 एंड यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू -4 एंड 7 दिया हुआ है। तो x इज नॉट इक्वल्स टू -4 और 7 इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझो ये है क्या x इज नॉट इक्वल्स टू -4। अगर यहाँ पे x का वैल्यू -4 आ जाए तो क्या हो जाए -4 + 4 ये हो जाएगा 0। 1/0 क्या होता है इन्फानाइट राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्फानाइट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इक्वेशन एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा और यहाँ पर इन्फानाइट वैल्यू चला जाएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -4 और x इज नॉट इक्वल्स टू 7 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं राइट। इससे इसका वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें सॉल्व करना है ये इक्वेशन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल्स टू 11/30 राइट। इसे सॉल्व करना है। तो अभी लेंगे यहाँ पर हम लोग एलसीएम। तो कैसे होगा इन दोनों का एलसीएम होगा x + 4 इंटू x - 7 और इससे डिवाइड करेंगे तो x - 7 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो यहाँ पे x - 7 बच जाएगा और माइनस x - 7 डिवाइड करेंगे इनको तो यहाँ पे x + 4 बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x + 4 आएगा राइट। नाउ नेक्स्ट 11/30 सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा x - 7 माइनस x और माइनस प्लस -4 राइट। नीचे डिवाइड बाय ये हो जाएगा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x² x इंटू 7 तो प्लस माइनस हो जाएगा 7x और 4 इंटू x होगा तो +4x और 4 इंटू 7 तो -28 इज इक्वल्स टू 11/30। देन आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा राइट। -7 और -4 ये बचेगा -11 नीचे डिवाइडेड बाय x² -7x + 4x ये हो जाएगा -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30। इस तरह से जब भी आए तो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू x² -3x -28 ये 11 और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 इंटू 30 ये मल्टीप्लाई हो गया राइट। अभी यहाँ पर देखोगे कि इस 11 को अगर हम लोग इधर लेकर के आते हैं तो ये डिवाइड में आएगा। दैट मीन्स 11 और ये 11 कैंसल आउट हो सकता है राइट। तो 11 कैंसल आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बचा तो x² -3x -28 इज इक्वल्स टू -30 राइट। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² -3x -28 और -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा x² -3x एज इट इज। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास अभी आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या था कि सॉल्व फॉर x राइट। यहाँ पे x के लिए सॉल्व करना है तो x का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्प्लिटिंग मिड टर्म यूज करते हैं तो a इंटू सी हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2 और 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है ताकि -3 आ जाए। तो ये तो 2 और 1 ही में हो सकता है राइट। तो -2 और -1 करेंगे तो आ जाएगा। तो दैट इज x² -2x -1x +2 इक्वल्स टू 0 कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देख सकते हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस क्यों कर दिए, तो माइनस 1 कॉमन लिए हैं। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचेगा ये वाला टर्म में x और ये वाला टर्म में बचेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व करते हैं। एक बार होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरे में होगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस 2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू आया 2 एंड x का वैल्यू आया 1, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो x is equals to 2 and x is equals to 1. This is the answer. यही हमारे पास आंसर आया है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इतने सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। अब इस कंडीशन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन पता है आपको कि फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या होता है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ये है इक्वेशन। एंड फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या कंडीशन होता है, तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग, तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए कंडीशन होगा d शुड बी ग्रेटर देन 0। d जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है k, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4k का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉमन, k भी कॉमन, यहाँ पर बचेगा 4k माइनस 4 भी कॉमन ले लिए, k भी कॉमन ले लिए तो 1 बचा यहाँ पे। शुड बी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर दो कंडीशन आया तो ये एक हो जाएगा 4k शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक और जो है ये है 4k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो अभी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलिए देख लेते हैं आगे। और ये हो जाएगा 4k माइनस 1 है, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट इज 1/4। तो k शुड बी ग्रेटर देन 1/4, ये कंडीशन आया है और 4k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखो k का वैल्यू जो है वो क्या ला सकते हैं, यहाँ पे एक तो कंडीशन आया k शुड बी ग्रेटर देन 1/4। देखो कंडीशन में कहीं पर है k का वैल्यू ग्रेटर देन 1/4, देखो यहाँ पर भी k का वैल्यू लेस देन 1/4 है, k का वैल्यू लेस देन 1/4 है, k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और k का वैल्यू लेस देन 4 और k का वैल्यू ग्रेटर देन 1/4। अब यहीं पर ये कंडीशन एक ही जो है वो d में ये ऑप्शन है। अब बोलोगे कि इसमें ये भी तो दिया हुआ है, अब कैसे चेक करें या कैसे पता चले कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे k का वैल्यू, अगर हम लोग k का वैल्यू निकालते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं तो k का वैल्यू यहाँ पर आएगा 0। तो देखो नंबर लाइन में अगर देखेंगे ना तो k का एक वैल्यू आएगा 0,
दूसरा k का वैल्यू आएगा 1/4, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 1/4। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर लाइन जो है वो 3 भाग में बटा हुआ दिख रहा है। एक जो है 1/4 से बड़ा, एक है 0 और 1/4 के बीच में, और एक है 0 से छोटा। तो इसमें से कोई भी वैल्यू जो है ना वो हम लोग पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में, तभी हम लोग जाकर के सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो देखो k का वैल्यू अगर कुछ माइनस नेगेटिव पुट करते हो तो देखते हैं एक बार, x² माइनस 4kx प्लस k इक्वल्स टू 0, यही है हमारे पास इक्वेशन। अगर एक वैल्यू नेगेटिव पुट करके देखें तो -1 पुट करके देखते हैं, x² -1 हो जाएगा तो प्लस 4kx, मतलब इसको सॉल्व करके देख ले रहे हैं। -1 जब पुट कर रहे हैं तब क्या होगा, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x और ये -1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन। अब इसका देखोगे तो ये आराम से रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा, b² माइनस 4ac पॉजिटिव में आएगा आराम से, राइट। दूसरा अगर हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि k का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो चलेगा। तो देखो यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है k शुड बी लेस देन, मतलब k लेस देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। k लेस देन, ये जो कंडीशन है ना ये भी ट्रू है, और k ग्रेटर देन 1/4 ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो k 1/4 से अगर बड़ा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, k लेस देन 0 लेते हैं तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा, राइट। एंड जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो ये सब चीज़ देखो, ध्यान दो, ये सब चीज़ समझना है कि आपको कुछ के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा ट्रिकी होंगे। ये सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, ये सब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके पास लेकर के आते रहूँगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हर एक चैप्टर के एंड में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। और आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, शॉर्ट्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर हम लोग वीडियो जो है वो देखेंगे। Thanks for watching, Math Superstars. Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to Simple Maths for more fun learning.